अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीएलफी के बारे में कि किस तरीके से आपने टीएलफी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि पेपर नेचर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए टीएलफी का जो पेपर होता है ना, जैसे कि नाम से जाहिर है, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हमने टीच करना है, किस तरीके से हमने लर्न करना है। ठीक है, और किस तरह डिफरेंट जो लर्नर्स होते हैं तो उनके डिफरेंट स्टाइल्स को हमने एनालाइज करना है, और किस तरीके से हमने करिकुलम को डिज़ाइन करना है। बिकॉज लेटर ऑन इफ यू वांट टू बिकम एन एजुकेटर, सो ये सब्जेक्ट इट विल हेल्प यू अलॉट दैट। ओके, और आप स्टडी प्लान बनाएंगे, टीचिंग प्लान बनाएंगे ऑन क्लिनिकल साइड टू, सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो टीएलपी का जो पेपर होता है ना, तो वो होता है कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइंस नहीं आते। ठीक है, आपने कंसेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को मैंने कुछ जूनियर्स को कहा था कि आपने हर चीज़ को बस समझना है कि यहाँ से वाई का एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा। लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक इंस्टीट्यूट इस तरीके से आया था कि एक लार्ज ऑडियंस को आपने टीच करना है ना, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आप सेमिनार यूज़ करेंगे, आप रोल प्ले, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स है ना, तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है प्रैक्टिकल बेस पे। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तभी आप उस सिनेरियो को अच्छे से अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, और इस तरह एक और लाइक आपके लिए एग्जाम्पल है, इफ स्टूडेंट लर्न बाई डूइंग, तो ये कौन सा स्टाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बिहाइंड द सीन के उसमें वाई वी आर डूइंग समथिंग। ठीक है, एंड नंबर टू, अगर हम बात करें रिसोर्सेज, आपने कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है, तो जो स्लाइड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर वाले वही टीचर्स हैं। ठीक है, सर इमरान वहीद, और साथ में कुछ सर जियाद के स्लाइड्स हैं, तो वो स्लाइड्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, शो योर पर्सन लाइक मी, सो आई विल रिकमेंड डेफिनेटली मुशर्रफा लेक्चर्स, एंड यू कैन आल्सो एक्सप्लोर अदर लाइक पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था सर अनवर के लेक्चर्स, और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ यू फाउंड अदर लेक्चर्स हेल्पफुल, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो अदर स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ठीक है, एंड थर्ड जो हम बात करेंगे, थर्ड टिप इज़ दैट हाई एल्ड टॉपिक्स क्या है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है जिसको आपने इंतहाई डिटेल में और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दीज और लर्निंग मॉडल्स, जो लर्निंग मॉडल्स है, लर्निंग स्टाइल्स है। ठीक है, उसमें कोब जो एक्सपीरियंशियल मॉडल है, ठीक है, सिमुलेटर और डाइवर्जर, तो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो डायग्राम आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लेकिन जैसे उसको ऐसे नहीं पढ़ना, आपने उसको ड्रा करना है, और आपने एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है कि इजिमुलेटर अगर है तो इजिमुलेटर टाइप में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, इस तरह डाइवर्जर में। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग को आपने एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करना है, उसको ड्रा करना है वो साइकिल्स को। ठीक है, और जो डिफरेंट स्टाइल्स है लाइक विजुअल लर्नर्स या टेक्टाइल लर्नर्स, तो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसकी कौन सी ब्रेन एरियाज जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, तब आप सिनेरियोस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक इज दैट ब्लू टेक्सोनॉमी, बहुत ज़्यादा मेजर और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो आपको करिकुलम में लिखा होता है ना सीपीए, तो उसका क्या मतलब है, कॉग्निटिव लेवल, साइकोमोटर लेवल, तो वो लेवल्स आपने अंडरस्टैंड करने हैं। उसको जस्ट रीड नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ना है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट टिप नंबर 4, सो दैट इज कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना ये लर्निंग स्टाइल पढ़ लिए। ठीक है, कॉब एक्सपीरियंशियल मॉडल आपने पढ़ लिया, तो आप उस पर जो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज उस पर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की है ना, ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस तरह जस्ट रीड कर लेंगे, क्रैम कर लेंगे, तो आपको लेटर ऑन कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो टिप नंबर 5 इज स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आप रीड कर लो, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर लो चीज़ें कि वाई सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट वे, और उसको रिलेट कर लो। जिस तरह साइकोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आपने रिलेट करना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो तभी आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, एंड देन रिवाइज। ये नहीं करना, ठीक है, कि आप रीड कर लो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि स्लाइड्स को बस लास्ट टाइम में बस रीड रीड कर लेते हैं, इस तरह 1 2 3 4 5 उस तरह हमने बस 4 चैप्टर कर लिया और ये हो ना, एंड यू विल फॉरगेट इट। तो ये नहीं करना। ठीक है, आपने ये वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। नाउ विल टॉक अबाउट सम स्पेशलाइज्ड स्टेप्स। सो देखिए, मैंने पहले बताया कि आप एग्जाम्पल के साथ जो है ना स्टडी कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप विजुअल लर्नर आपने पढ़ लिया, तो अपने क्लास में देखो, अपने सराउंडिंग में देखो कि आपकी क्लास में कौन कौन सा टाइप वाले स्टूडेंट्स है। प्लान जो है ना वो विजुअल लर्नर है, तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स है। प्लान जो है ना वो टेक्टाइल लर्नर है, तो वो उसमें जो है ना ये करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इस तरह पढ़ लो और सिनेरियोस को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस कर लो कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह अगर एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से पढ़ रहा है, तो ये कौन सा स्टाइल है उसका लर्निंग का। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर लो। वाई ईच एंड एवरी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, बस आपने ये माइंड में रखें कि वाई, लाइक
एक विजुअल लर्नर है, तो वो विजुअल तरीके से वो अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, तो वाई, ठीक है। अब एक लार्ज ऑडियंस है और आप इसको सेमिनार के थ्रू टीचिंग कर रहे हैं, वाई, ठीक है। रोल प्ले क्यों बेस्ट नहीं है, डेमोस्ट्रेशन क्यों बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। एंड जैसे कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल, तो ये टेक्निक भी है, मैंने आप लोग को पहले बताया भी था कि पेन टेक्निक ये कहती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ लो उसको किसी दूसरे को टीच कर लेना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। सो यू कैन टीच टू योर फेलोज एंड देयर इज नो वन लिसनिंग टू यू, सो यू कैन आल्सो टीच टू योरसेल्फ एंड आल्सो अ ट्राई। सो लाइक आप इसको कंप्लीटली वो सारी चीज़ें बता दो, ठीक है, तो आपको पता भी लग जाएगा कहाँ पर आप लैकिंग हो, एंड आपको ये जो सब्जेक्ट है तो ये भी अच्छे से तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसकी आएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल. If you still have any question, you can drop in the comment section. Thank you so much for watching.